हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर डिटरमाइन बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोगों ने जो प्रॉफिट अर्न किया है और लॉस जो इनकर्ड किया है पार्टिकुलर पीरियड में, उसको तीन तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला तरीका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके, दूसरा तरीका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके, तीसरा हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके हेल्प से हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं और लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Transactions are recorded in books of account when actual cash received or payment made. जो भी लेन देन हुआ है बिजनेस के अंदर, वो जो रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब एक्चुअल कैश का आएगा बिजनेस के अंदर में और एक्चुअल कैश का पेमेंट किया जाएगा, उसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, जब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जाएगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इनकम आर नॉट कंसिडर्ड। जब हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस फाइंड करेंगे, तो कुछ चीज को हम लोग को इग्नोर करना पड़ता है, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहने का मतलब वैसा खर्चा जिसका तो बेनिफिट हम लोगों ने करंट अकाउंटिंग पीरियड में ले लिया है, बट उसका हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट रेंट है 1 लाख रुपया पूरे साल का, ठीक है, जिसमें से हमने 80,000 रुपये का पेमेंट किया है। 20,000 रुपये क्या चीज़ है? ड्यूज है हमारा रेंट। तो ये 20,000 रुपये का जो रेंट ड्यूज हो गया, ये 20,000 का रेंट हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया? हम लोगों ने रेंट पे किया, 1 लाख रुपये पे किया, जिसमें से 80,000 रुपये तक करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड और 20,000 रुपये जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो 20,000 रुपीज जो हो गया वो हम लोग के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कस्टमर को हमने सामान नहीं बेचा, कस्टमर ने क्या चीज किया, हम लोग को पहले पैसा दे दिया, बट कस्टमर सामान नहीं ले गया। मतलब कस्टमर ने एडवांस में हम लोग को पैसा दे दिया बट गुड्स नहीं ले गया, तो डेट इज नोन एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कहने का मतलब क्या चीज हो गया, हमने कस्टमर को गुड्स बेच दिया, मतलब सेल्स कंप्लीट हो चुका है और सर्विसेज रेंडर कर दिया है, बट कस्टमर ने अभी तक हम लोग को पैसा पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो वो इनकम जो हो गया वो अक्रूड इनकम कहलाता है। आर नॉट कंसिडर्ड, मतलब ये सब चीज को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं वाइल फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन दिस मेथड राइट और ऑब्लिगेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में राइट और ऑब्लिगेशन इम्पोर्टेंट नहीं होता है। राइट और ऑब्लिगेशंस कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया? राइट कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, आपने जैसे ही सेल्स कंप्लीट हुआ तो आपको क्या चीज़ हो गया, राइट मिल गया कि आप कस्टमर से पैसा ले सकते हो। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप जब अकाउंटिंग करोगे तो ये राइट वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ऑब्लिगेशन कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, आपने बेनिफिट ले लिया, बेनिफिट ले लिया मतलब आपने बिल्डिंग यूज कर लिया और बिल्डिंग के रेट थे 1 लाख रुपए, तो आपका तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि 1 लाख रुपए आपको पे करना है लैंडलॉर्ड को, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, तो वो इसको कंसिडर नहीं करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में। जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें जो रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें एक्चुअल में कैश का रिसीव्ड हुआ है और एक्चुअल में कैश का पेमेंट हुआ है। एग्जाम्पल से देखते हैं। कैश सेल्स
4 लाख रुपए का हुआ है। क्रेडिट सेल्स 5 लाख रुपए का हुआ है। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 3 लाख रुपए गिवन है, आउट ऑफ विच 90,000 रुपये इज नॉट पेड, जिसमें से 90,000 रुपया पे नहीं किया गया है। फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट 2022-23 का फ्रॉम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम फॉलो करते हैं तो हम लोग को नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसका एक्चुअल में कैश का या तो रिसीव हुआ होगा या तो एक्चुअल में कैश का पेमेंट हुआ होगा, उस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट फाइंड करना। तो हम इनकम कितना अपना रिकॉग्नाइज करेंगे? इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे 4 लाख रुपए से। 4 लाख रुपए से क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे? बिकॉज हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। कैश बेसिस क्या बोलता है कि एक्चुअल कैश का रिसीव इंपॉर्टेंट है। तो 4 लाख रुपए से हम लोगों ने इनकम रिकॉग्नाइज किया। एंड एक्सपेंस कितने से रिकॉग्नाइज करेंगे? एक्सपेंस तो इस साल का कितना है? 3 लाख रुपए, जिसमें से हमने 90,000 पेमेंट नहीं किया। मतलब कितना हम लोगों ने पे किया? 2,10,000 रुपया पे किया है। तो हम लोग कितना रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस इस साल का? 2,10,000। 3 लाख रुपए रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। और एक्चुअल में कैश का पेमेंट जो हुआ है एज एन एक्सपेंस वो 2,10,000 रुपये का हुआ। तो 3 लाख माइनस 19,000, 3 लाख रुपये में से 90,000 रुपये माइनस कर दिए तो हम लोग का जो एक्सपेंस आ गया वो 2,10,000 रुपया हो गया, जिसका हम लोगों ने पेमेंट किया है। ठीक है, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना शो कर रहा है? 1,90,000 रुपया शो कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, कैश सेल्स 7 लाख, क्रेडिट सेल्स 2 लाख, कैश परचेजेस 2 लाख, क्रेडिट परचेजेस 5,000, सैलरी पेड 50,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर 1 लाख, रेंट पेड फॉर करेंट ईयर 50,000। फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और लॉस ऑन कैश बेसिस। हमको प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है कैश बेसिस के हिसाब से। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से फाइंड होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम कितना को रिकॉग्नाइज करेंगे? जितना का एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ बिजनेस के अंदर। तो कैश कितना रिसीव हुआ है? सेल्स करके कैश रिसीव जो हुआ है 7 लाख रुपए का कैश रिसीव हुआ। तो हम लोग अपना इनकम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 7 लाख रुपया। क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे? बिकॉज हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। तो 7 लाख से हमने इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया। अब बात आती है एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने की। एक्सपेंस जो रिकॉग्नाइज करेंगे, जितने का हम लोगों ने एक्चुअल पेमेंट किया है उतने का हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, बिकॉज हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। कैश परचेज, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 बनाया है। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या बोलता है कि कैश परचेज किए हैं 2 लाख का, तो 2 लाख का हम लोगों ने कैश परचेज एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया है। दूसरा, क्रेडिट परचेज इंक्लूड नहीं करेंगे। सैलरी पेड किए 50,000 रुपये, 50,000 रुपये हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। और सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग कहने का मतलब वर्कर ने काम किया बट उसको हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए रेंट पे किए हैं बट हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो कैश गया है तो इसको हम लोग अपना एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। तो 1 लाख रुपया। रेंट पेड फॉर करंट ईयर, और करंट ईयर के लिए हम लोगों ने 50,000 रुपये पे किया है, तो 50,000 रुपये भी एक्सपेंस कंसिडर करेंगे बिकॉज हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना आ गया? 4 लाख रुपये आ गया हम लोगों का। तो टोटल एक्सपेंस 4 लाख रुपये आ गया। टोटल एक्सपेंसेस कितना आ गया? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये का टोटल एक्सपेंसेस आ गया हम लोग का। 4 लाख का टोटल एक्सपेंसेस आ गया। तो 7 लाख में से 4 लाख हम लोगों ने एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट और लॉस कितना आ जाएगा हम लोग का? 3 लाख रुपए आ जाएगा। बिकॉज हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में
एक्चुअल कैश रिसीव और पेमेंट के बेसिस पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो हम लोगों ने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देख लिया।